सौभाग्य की एक बात यह कि चीन में हुई एससीओ समिट की सारी बातें एक तरफ और एक कार राइड, एक सैर की कहानी एक तरफ। वो कार की सवारी जो सिर्फ एक कार की सवारी नहीं थी, बल्कि ट्रंप वाले अमेरिका की सरकार को आईना दिखाती दो देशों की दोस्ती का शानदार नमूना था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के तियानजिन शहर में एक चमकदार रूसी कार ऑरस सिनात में एक साथ निकली। कार में सीधी बात हुई होगी, ये तो जाहिर है, लेकिन एक चीज जिस पर ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं जाता कि इस लेवल पर जब दो देशों के नेता बात करते हैं तो सबसे ज्यादा अहम क्या होता है कि बात गोपनीय रहे। अगर यह बातचीत तीसरे देश में हो रही हो तो चीन के किसी भी होटल के कमरे में यह कैसे सुनिश्चित हो कि बात कोई और ना सुने। भारत में बात हो तो भारत ये सुनिश्चित कर सकता है, रूस में बात हो तो रूस ये सुनिश्चित कर सकता है, लेकिन यह बात तो चीन में हो रही थी। तो कौन सी जगह हो सकती थी वो कार जो पुतिन अपने साथ लेकर आए थे? जी, पुतिन की कार पुतिन के साथ आई थी, ऑरस सिनात। ये कोई साधारण गाड़ी नहीं है, ये रूस की इंजीनियरिंग का कमाल है, जिसे दुनिया की बड़ी बड़ी कारों जैसे रोल्स रॉयस और बेंटली से टक्कर लेने के लिए बनाया गया। लंबी, काली, चमकती हुई लिमुजीन जो करीब 7 मीटर लंबी। इसके सामने वाला हिस्सा यानी ग्रिल इतना बड़ा है, शानदार है कि सड़क पर देखते ही सबकी नजरें ठहर जाएं। सीधी लकीरों वाली ग्रिल, चमकदार एलईडी हेडलाइट्स, एक ऐसा डिजाइन जो पुरानी रूसी ZS 110 कार की याद दिलाता है, लेकिन पूरी तरह आधुनिक है। इस कार का इंजन भी कमाल का है। इसमें 4.4 लीटर ट्विन टर्बो V8 हाइब्रिड इंजन लगा है जो 598 हॉर्स पावर और 880 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है। 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, ऑल व्हील ड्राइव। यह भारी भरकम गाड़ी बड़े आराम से चलती है, जैसे मक्खन पर गर्म चाकू चलता। वजन में कई टन होने के बावजूद यह कार इतनी चुपचाप चलती कि आपको पता ही नहीं चलेगा। और ये हाइब्रिड है, यानी बिजली और पेट्रोल दोनों से चलती है, जो इसे और खास बनाता है। और ऑरस सिनात का इंटीरियर किसी 5 स्टार होटल जैसा है। नरम मुलायमदार लेदर की सीटें पीछे झुक सकती हैं, लकड़ी का शानदार काम है इसमें, हर कोने में चमकता है। 2 बड़ी बड़ी स्क्रीन जिनमें हर तरह की जानकारी मिलती रहती है, फोल्ड होने वाली टेबल, छोटा सा फ्रिज। लेकिन यह कार सिर्फ आलीशान नहीं है, यह एक चलता फिरता किला है। इसमें 6 सेंटीमीटर मोटा बुलेट प्रूफ कांच, रन फ्लैट टायर, रन फ्लैट यानी जो पंक्चर होने पर भी चलते रहते हैं, और कवच जो किसी भी हमले को रोक सकता है, आग बुझाने का सिस्टम, एक छोटा सा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी है जो इसे दुनिया की सबसे सुरक्षित कारों में एक बनाता है। इसमें एक सीक्रेट कम्युनिकेशन सिस्टम लगा है जो इसे एक चलता फिरता कमांड सेंटर बनाता है। यानी यह कार सिर्फ सैर के लिए नहीं है, उसमें ऐसी तकनीक है कि पुतिन दुनिया के किसी भी कोने से अपने ऑफिस, अपनी सेना या किसी से सीधे बात कर सकते हैं, वो भी बिना किसी जासूसी के डर के। मान लो अगर कोई बड़ा फैसला लेना हो, जैसे कि कोई इमरजेंसी हो या कोई बड़ी डील की बात हो, तो पुतिन इस कार से ही अपने देश के बड़े अधिकारियों से बात कर सकते हैं। इस सिस्टम में सैटेलाइट कनेक्शन, सुरक्षित फोन लाइन और शायद इंटरनेट भी है, जो इतना सुरक्षित है कि कोई हैकर इसे तोड़ नहीं सकता। यह सिस्टम इतना एडवांस्ड है कि कोई जासूसी डिवाइस इसे भेद नहीं सकता। वो कैसे? सोचो अगर आपके पास एक ऐसा फोन हो जो आपकी आवाज को कोड में बदल दे, तो कोई और सुन ही नहीं सकता। आवाज को कोड में बदल देता। ऑरस सिनात का कम्युनिकेशन सिस्टम कुछ ऐसा ही है। यह पुतिन जैसे नेताओं को यह भरोसा देता है कि उनकी बातें गोपनीय रहेंगी, चाहे वो चीन में हो, भारत में हो, कहीं भी हो। जब मोदी और पुतिन इस कार में तियानजिन की सड़कों पर सैर कर रहे थे, तो मान लो अगर वो भारत और रूस के बीच किसी नए व्यापार सौदे पर बात कर रहे होते, यूक्रेन के मसले पर कोई बात कर रहे हो, वो सब इस कार के अंदर ही रहा, पूरा सीक्रेट। तभी तो कार जब होटल पहुंच गई, उसके बाद 5 मिनट का रास्ता था, कार होटल पहुंच गई, उसके बाद भी 50-45 मिनट तक वो कार में ही बैठे रहे, दोनों वहीं बात करते रहे। और कार रूस में बनी है, तातरस्तान के येलाबुगा शहर में, सोलार्स JSC प्लांट में। रूस ने इसे एक खास प्रोजेक्ट के तहत बनाया ताकि रूस को विदेशी गाड़ियों पर निर्भर ना होना पड़े।
तो पुतिन ने इस कार को चुनकर न सिर्फ अपनी तकनीक दिखाई, बल्कि यह भी बताया कि रूस पूरी तरह आत्मनिर्भर है। सैंक्शन लगाते रहिए आप। अब सीन देखिए क्या रहा। तियानजिन, यह शहर दिन भर दुनिया की नजरों में था, क्योंकि यहां एससीओ की समिट चल रही थी। मिजियांग इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 20 से ज्यादा देशों के नेता जमा थे। सुरक्षा, व्यापार, आतंकवाद, हर बड़े मुद्दे पर बात हो रही थी। तियानजिन की सड़कें चमक रही थी, इमारतें सजी हुई थी, माहौल में एक अलग ही रौनक थी। समिट इसलिए भी खास थी क्योंकि यह दूसरे विश्व युद्ध की जीत की 80वीं सालगिरह के मौके पर हो रही थी। मोदी और पुतिन की मुलाकात रिट्ज कार्ल्टन होटल में होनी थी, जो कन्वेंशन सेंटर से थोड़ी सी दूरी पर था। लेकिन यहां पुतिन ने कुछ अलग किया। वो 10 मिनट तक मोदी का इंतजार करते रहे ताकि दोनों एक ही कार उनकी और सिनात में साथ जाएं। क्रेमलिन के पत्रकार पावेल जारोबिन ने बताया कि यह फैसला अचानक लिया गया, सिर्फ कुछ ही मिनटों में। पुतिन ड्राइवर की सीट पर तो नहीं बैठे इस बार, सुरक्षा की वजह से एक ड्राइवर था, लेकिन वो और मोदी पीछे की सीट पर साथ बैठे। कार का इंजन स्टार्ट हुआ, वो चल पड़े। राइड तो छोटी थी, होटल तक तो बहुत जल्दी पहुंच गए, लेकिन इसका असर बड़ा हुआ। और सिनात के शानदार केबिन में, जहां बाहर का शोर बिल्कुल नहीं आता, मोदी और पुतिन बात करते रहे। होटल पहुंचने के बाद भी वो कार में रुके रहे, क्योंकि उनकी बातें खत्म नहीं हो रही थी, या वो खत्म करना नहीं चाह रहे थे। वो बातें वो बाहर नहीं करना चाह रहे थे, उसी कार में करना चाह रहे थे। क्या बात हुई होगी ये तो सिर्फ वो दोनों जानते हैं, लेकिन पीएम मोदी ने बाद में एक्स पर लिखा कि उनकी बातचीत गहरी और उपयोगी रही। भारत और रूस के बीच व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, अंतरिक्ष, संस्कृति, हर मुद्दे पर बात हुई। यूक्रेन के मामले पर भी चर्चा हुई, जो आजकल दुनिया का सबसे गर्म मुद्दा है। और सिनात ने इस बातचीत के लिए एकदम सही माहौल दिया। उसका हाइब्रिड इंजन इतना शांत था कि कोई रुकावट नहीं हुई। साउंड प्रूफ केबिन ने बाहर की दुनिया को दूर रखा, और सबसे बड़ी बात, जासूसी का कोई डर नहीं। यह सुरक्षा मोदी और पुतिन को खुलकर बात करने का भरोसा दे रही थी। और यह सिर्फ दो नेताओं की सवारी नहीं थी, इसके पीछे कई बड़े मतलब रहे। पहला यह थी दोस्ती की मिसाल। पुतिन का 10 मिनट इंतजार करना, फिर दोनों का गले मिलना, यह सब दुनिया को दिखा रहा था कि उनकी दोस्ती कितनी गहरी है। दूसरा, यह एक बड़ा संदेश था। ऐसे वक्त में जब अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए 50% टैरिफ लगा रहा है, ऐसे में मोदी और पुतिन का एक साथ कार में बात करना, होटल पहुंच जाने के बाद भी कार से नहीं निकलना, बात करते रहना, दुनिया को बता रहा था कि भारत और रूस एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े हैं और कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जो वो बाहर नहीं करना चाहते। रूसी कार में, जो रूस की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, वो कार, ये कार रूस ने बनाई, न कि किसी पश्चिमी देश से खरीदी। पुतिन ने इसे चुनकर दिखाया कि रूस प्रतिबंधों के बावजूद, सैंक्शन के बावजूद अपनी ताकत रखता है। यह थी रूस की ताकत और गर्व का प्रतीक। पुतिन ने इसे चुनकर दुनिया को दिखाया कि रूस प्रतिबंधों के बावजूद अपनी तकनीक और इंजीनियरिंग में मजबूत है। मोदी का इसमें बैठना यह दिखाता है कि भारत अपने पुराने दोस्त रूस के साथ है। भारत आज भी रूस से तेल, रक्षा उपकरण और दूसरी चीजें लेता है, लेता रहेगा। इसे तियानजिन की सड़कों पर हुई, जहां हर तरफ दुनिया की नजरें थी। चीन के सोशल मीडिया पर भी पुतिन का पीएम मोदी को अपनी कार में साथ ले जाना ट्रेंड करने लगा। जब कार रिट्ज कार्ल्टन होटल पहुंची तो औरत सिनात होटल की रोशनी में चमक रही थी। मोदी और पुतिन लेकिन तब भी बातों में डूबे रहे। उनके चेहरों पर मुस्कान थी, एक दूसरे के साथ इतने सहज थे जैसे पुराने दोस्त होते। ये कार सिर्फ उन्हें एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले गई, ये कार एक मंच थी जहां दो बड़े नेता दुनिया के बदलते हालात पर खुलकर बात कर रहे थे। कार के अंदर ये एक प्रतीक थी जो भारत रूस की दोस्ती को दुनिया के सामने ला। 100 बात की।